हेलो एवरीवन, आज हम लोगों को बात करनी है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो पैथोफिजियोलॉजी से क्या समझते हैं आप? जैसे कि कार्यक्रम स्टार्ट कब हुआ और कार्यक्रम कहाँ जाकर एंड होगा। ठीक है, अब कार्यक्रम से मेरा लेना देना है कि इन्फेक्शन स्टार्ट कैसे होगा, कब स्टार्ट होगा, कहाँ तक स्प्रेड करेगा, ट्यूबरकुलोसिस बिगिन कब होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेज। आप लोग प्लीज ना लिखते जाना क्योंकि मुझे रब करना पड़ेगा, बहुत सारा है। ठीक है, और ध्यान से सुनना। ठीक है, क्या कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस कब शुरू होगा? जैसे कि एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, इसको टीबी पहले से था। ठीक, अब इन महाशय ने खांसा, मास्क तो लगाया नहीं है। ठीक, मास्क पहनना भूल गए ये। अब इन्होंने खांसा, ड्रॉपलेट रिलीज हुए, ठीक है, और वो एयरबॉर्न डिजीज में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब कोई पर्सन है वो ठीक है। ठीक, ये जो अंकल हैं ये बहुत अच्छे सभ्य एकदम सही अंकल हैं, इन्होंने भी मास्क लगाया नहीं था। ठीक है, अब ये ड्रॉपलेट इनके अंदर पहुंचा। ठीक है, ये हमारी बनती है फर्स्ट स्टेज। मीन्स टीबी बिगिंस व्हेन अ ससेप्टेबल पर्सन इनहेल्स माइकोबैक्टीरिया एंड बिकम इन्फेक्टेड। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने माइकोबैक्टीरियम को इनहेल्ड किया और उसके बाद इन्फेक्शन स्टार्ट होगा। जैसे ही इन्होंने इनहेल किया वैसे ही इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा इनके अंदर। इतना समझ आया? अंकल ने इनहेल किया, अब अंकल ने इनहेल कर ही लिया है माइकोबैक्टीरियम को, तो आगे का केस तो शो करेंगे ना। दूसरी कंडीशन क्या होगी? अब ये जो बैक्टीरिया है ये थमने वाला तो है नहीं ना, या ये नहीं मानेगा, इसने तो अलग ही कसम खाई हुई है कि मैंने दुनिया कब्जे में करनी है। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया जो है हमारा माइकोबैक्टीरियम, देख रहे हो कितना मतलब खतरनाक इंसान है, इसको खुशी अलग ही है। ठीक, ये एंटर किया, ठीक, और एंटर कर कर ये ना पूरे रास्ते पर देखता हुआ आ रहा था कि कहाँ कहाँ से मुझे खाना मिल सकता है। ठीक है, कहाँ मैं सेटल हो सकता हूँ, कहाँ मैंने दुनिया बसानी है। ठीक है, ये देखता हुआ आ रहा था। एट द एंड इसे वो जगह मिल गई, एल्वियोलाई। ठीक, जहां पर ये अपनी दुनिया बसा सकता था, वहां जाके बंदा सेटल हो गया। ठीक है, ये यहां पर आके एल्वियोलाई में सेटल हो गया। ठीक, ये बनती है सेकेंड स्टेज। मीन्स बैक्टीरिया ट्रांसमिटेड थ्रू द एयरवे टू एल्वियोलाई वेयर दे आर डिपॉजिटेड एंड गेट मल्टीप्लाई। दुनिया बसाई है इसने भाई, दुनिया बसाई मैंने वटेवर जो भी है, दुनिया बसाई है इसने। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेगा, इसको फैमिली चाहिए ना अपनी, अकेला तो नहीं रह सकता ना। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट जो स्टेज है, ये अकेला नहीं आएगा, ये इंसान मतलब ही नहीं बनता, ये अकेला नहीं आएगा, ये अपने फ्रेंड को भी साथ में लेकर आया है। ठीक है, लिम्फ से इसका दोस्त, सर्कल नहीं बनाऊंगी, बेसिलाई इसके साथ आया। ठीक है, ये हो गई अपनी सेकंड और थर्ड स्टेज कंबाइन। फर्स्ट स्टेज में अंकल ने इनहेल किया था, सेकंड स्टेज में माइकोबैक्टीरियम एल्वियोलाई तक आया था, थर्ड स्टेज में ये बेसिलाई भी साथ लेकर आया था। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, बेसिलाई ऑल्सो आर ट्रांसपोर्टेड वाया लिम्फ सिस्टम एंड ब्लड स्ट्रीम टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। बेसिलाई भी लेकर आया ये साथ में। ठीक है, और अब क्या किया इन्होंने, अब आगे का काम सुनना। ये सेटल हुआ, इसको हम जूम करते हैं। ठीक है,
ये है हमारी एल्वियोलाई। ठीक है, अब यहाँ पे अंकल तो आए ही थे साथ में, है ना? कौन से अंकल? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और लेकर आए थे अपने दोस्त को। दोस्त का नाम बेसिलाई। या अब अपने जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, उसको अलग लेवल पे डाउट चल रहा था। उसने सोच ही लिया है कि मैं दुनिया बर्बाद करके रहूंगा। ठीक है, ये मेरी एल्वियोलाई में घुसा तो घुसा कैसे, मैंने इसे बर्बाद करना है। ठीक है, अब क्या है, होस्ट का इम्यून सिस्टम वर्क करेगा अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और बेसिलाई। ठीक है, इन्होंने स्टार्ट कर दिया। सबसे पहला काम ये क्या करेंगे, ये करेंगे भाई, इन्हें छोटी मोटी चीजें पसंद ही नहीं है। ठीक, ये कौन सी रिएक्शन शो करेंगे? इन्फ्लेमेशन। ठीक है, क्या क्या इन्होंने इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शो की। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शो करने के बाद दो ना, इनमें कुछ खुरापाती बच्चे हैं। ठीक, इम्यून सिस्टम में दो ऐसे खुरापाती बच्चे हैं जिन्हें और कोई काम नहीं है। ये हैं हमारे न्यूट्रोफिल्स। अच्छे बच्चे हैं, खुरापाती क्या, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज। ठीक, अब इन दोनों को अलग ही लेवल पे है। ठीक है, इनका दिमाग अलग ही चलता है। इन्होंने कहा इतना सारा खाना आज तक नहीं मिला था, मैं तो खाऊंगा। ठीक, क्या करना स्टार्ट किया इन्होंने? एनगल्फ करना स्टार्ट किया। ये है अपनी 6th स्टेज। न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज जो हैं वो एनगल्फ करना स्टार्ट करेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को। ठीक है, एनगल्फ करने के बाद इनने तो एनगल्फ किया। ठीक है, अब हम दिखाते हैं अपनी 7th स्टेज। 7th स्टेज पे क्या होगा, हमारे टीबी स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो बेसिलाई और साथ में वो अंधे हैं, उन्हें नहीं दिखता कुछ भी। ठीक है, अपने खुद के सेल्स को भी लाइस कर देंगे। वो कौन से सेल्स हैं जो ये काम करेंगे? वो हैं CD8 सेल्स और टी सेल्स। ओके, ये क्या करेंगे, CD8 सेल्स और टी सेल्स ये जाकर इनको खा जाएंगे। खा जाएंगे, ठीक है, मान लिया। क्या कह रहे हैं? टीबी स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स लाइस या डिस्ट्रॉय द बेसिलस एंड नॉर्मल टिश्यू ऑल्सो। मतलब उसको खाऊंगा खाऊंगा, अपना भी खाऊंगा। ठीक, इनका वही वाला हाल है। कहाँ तक समझ आया? अंकल ने इनहेल किया, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एल्वियोलाई तक आया, साथ में बेसिलस को लाया, उसके बाद यहाँ पर इम्यून सिस्टम ने वर्क किया, उसके बाद न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस ने एनगल्फ किया इन्हें, और उसके बाद CD8 सेल और टी सेल्स ने इन्हें डिस्ट्रॉय किया। डिस्ट्रॉय करने के बाद ये जो रिएक्शन हुई, इन्फ्लेमेशन वाली रिएक्शन, ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर वाली रिएक्शन, उसके बाद क्या होगा, इन सब रिएक्शन के बाद, ठीक है, दिस रिएक्शन रिजल्ट्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सुडेट इन एल्वियोलाई। ठीक, अब ये एज अ एक्सुडेट हमारे एल्वियोलाई में पड़े रहेंगे। ठीक, यहाँ पे बहुत सारा मतलब कचरा इकट्ठा हो गया एल्वियोलाई में। अब एल्वियोलाई में कचरा इकट्ठा हुआ, ठीक, एल्वियोलाई में कचरा इकट्ठा हुआ तो सबसे पहला रिस्पॉन्स लंग्स क्या देंगे? आप मुझे बताओ, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, वरना मैं तो बता ही रही हूँ। ठीक है, एल्वियोलाई में कचरा इकट्ठे होते ही सबसे पहला रिस्पॉन्स हमारे लंग्स क्या देंगे? ब्रोंको न्यूमोनिया। लो भाई, एक कम नहीं था, हमने दूसरी पैदा कर ली खुद। ठीक,
हम खुद बनाएंगे ये बीमारियां, हमें नहीं पता, हमें किसी और पे भरोसा ही नहीं है दुनिया में, हम खुद बना लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही निमोनिया हुआ और पर्सन को कितने वीक हो गए, 2 से 10 वीक के बीच में है वो, तो इनिशियल इन्फेक्शन यही शो करेगा 8th स्टेज, और 2 to 10 वीक्स यहाँ पर पर्सन इन्फेक्शन शो करेगा। ठीक है, इन्फेक्शन शो करने के बाद अब जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स बना था ना, कौन सा कॉम्प्लेक्स, हमारा एक कॉम्प्लेक्स बना था जिसमें हमारे पास एक तो एनगल्फ किया था मैक्रोफेज ने और न्यूट्रोफिल ने एनगल्फ किया था, CD8 सेल ने और T सेल ने इसे डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है, अंदर हमारे पास कुछ जिंदा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस थे और कुछ बैसिलस थे, कुछ जिंदा थे कुछ मरे हुए थे, कुछ जिंदा थे कुछ मरे हुए थे। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं ग्रैनुलोमाज। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स को हम कहेंगे ग्रैनुलोमाज, या मतलब जो नया टिश्यू मास बना लिव और डेड बैसिलाई से, उसको हम कहते हैं ग्रैनुलोमाज। अब ये जो है सराउंडेड है किससे, मैक्रोफेज से, और जो ये मैक्रोफेज है ना जिन्होंने इसे सराउंड कर रखा है, यही इसकी प्रोटेक्टिव वॉल बनेगी। अब देख रहे हो ना आप, मतलब कितना सही एंटिक पीस बना है ये मारना चाहते थे इसे, इन्होंने मारा नहीं। ठीक, इन्होंने क्या किया, इसे नया जीवन दान दे दिया कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, ये हमारा काम है। ठीक, दुनिया जाए भाड़ में, हमने तुम्हें बचाना है, अपने शरीर को बर्बाद करेंगे मतलब। ठीक है, ये बनाएंगे प्रोटेक्टिव वॉल। ओके, अब क्या होगा, ये जो हमारा सेल मास बना, टिश्यू मास बना जो, वो एक फाइब्रस मास में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके पास एक आगे कंडीशन बनेगी। अब वो कंडीशन क्या होगी, ये तो फाइब्रस हो गया, मतलब एकदम टफ, एकदम मस्त सा सुंदर सा बन गया। ठीक, अब इसके पास क्या होगा, यहाँ पर इसको बीच में जगह होगी। ठीक, एक ऐसा पोर्शन होगा जो कि नेक्रोटिक होगा। ठीक है, यहाँ पर हर टाइम नेक्रोसिस होगी। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये नेक्रोटिक होगा और हमेशा एकदम मस्त सा मटेरियल रिलीज करेगा, वो है चीजी मटेरियल। ठीक है, उस मटेरियल को क्या कहते हैं, चीजी मटेरियल हमेशा ये रिलीज करेगा। ठीक है, अब ये चीजी मटेरियल रिलीज करेगा तो इसको हम कहते हैं, नाम क्या है इसका, इसका नाम है गोन ट्यूबरकल। ओके, इस कंपोनेंट का नाम हमने रखा है गोन ट्यूबरकल, हमने नहीं, जिसने भी रखा होगा हमें नहीं पता। ठीक है, क्या नाम रखा है, गोन ट्यूबरकल, जो कि नेक्रोटिक है और चीजी मटेरियल है। वो अपना चीज जो है वो रिलीज करता रहेगा, रिलीज करता रहेगा। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट हमारी कंडीशन क्या बनेगी, ये जो है गोन ट्यूबरकल ये आगे चलकर कैल्सिफाइड हो जाएगा, मीन्स सख्त हो जाएगा, है ना, कैल्सिफाइड हो जाएगा, कोलेजनस स्कार फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, और जैसे ये सूखेगा स्कार बन जाएगा। ठीक, ऐसे ही इसका काम चलता रहेगा। अब इस पॉइंट पे क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया है ना वो डॉर्मेंट हो जाएगा। ठीक है, जब ये कंडीशन आएगी, फाइब्रस हो गया, हमारा जो मास है वो फाइब्रस हो गया और उसके अंदर नेक्रोटिक चीजी मटेरियल रिलीज हुआ, कैल्सिफाइड हो गया, स्कार बना लिया। उसके बाद क्या होगा, बैक्टीरिया जो है वो डॉर्मेंट हो जाएगा और ये
ऐसा नहीं है कि यह आगे एक्टिव डिजीज स्प्रेड करेगा। अब ये एक्टिव डिजीज स्प्रेड नहीं करने वाला है, ठीक है, एक्टिव डिजीज स्प्रेड नहीं करेगा। आगे क्या होगा, ये कंडीशन यहीं रुक गई, ठीक है, हमें सिम्टम दिखे, ये कंडीशन यहीं रुक गई। अब क्या होगा, साइकिल है वो रिपीटिशन पे चलेगी, ठीक है, और रिपीटिशन पे जब ये साइकिल चलेगी उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपको री इन्फेक्शन होता है, ठीक, अगर कोई भी पर्सन फिर से, अगर आप डायरेक्टली कांटेक्ट में हैं ही, ठीक है, अगर आप कांटेक्ट में हैं किसी पर्सन के जिसको एक्टिव टीबी है, उसके कांटेक्ट में अगर आप हैं, तो आपकी ये जो डिजीज़ है वो स्प्रेड होगी। वो गॉन ट्यूबरकल जो है हमारा, ठीक, ये गॉन ट्यूबरकल जो है हमारा, वो चीज़ी मटेरियल फिर से ब्रोंकाई में स्प्रेड करता रहेगा। और बैक्टीरिया जो है इस कंडीशन के बाद, अगर ये रिपीटिशन पे चलती रही, ठीक है, तो इस कंडीशन के बाद हमारा खुद का बैक्टीरिया, मतलब जिन अंकल ने इनहेल किया था उनका खुद का बैक्टीरिया एयरबॉर्न हो जाएगा। मीन्स अब ये दुनिया को कब्जे में करने के लिए रेडी हैं, ठीक, अब ये अंकल फुल ऑन बन चुके हैं कि अब ये आगे स्प्रेड करेंगे, ठीक है। यही चीज़ है कि जब ये गॉन ट्यूबरकल अल्सरेटेड हो जाता है, ठीक है, अल्सरेटेड होने के बाद, जब तक अल्सरेटेड नहीं हो रहा है तब तक एक्टिव फॉर्म में नहीं है, और अल्सरेट होने के बाद ही एक्टिव फॉर्म में आता है और एयरबॉर्न कर देता है डिजीज़ को, और उसके बाद ये पर्सन खुद स्प्रेड करना चालू कर देता है, ठीक है। अब ये साइकिल रिपीटिशन में चलेगी, अल्सरेट होगा स्कार टिश्यू बनेगा, अल्सरेट होगा स्कार टिश्यू बनेगा। ये जो है कॉज करता है इन्फेक्टेड लंग को टू बिकम मोर इन्फ्लेटेड, ठीक है। अगर इन्फ्लेमेशन पहले से थी, ठीक है, ये मान लो एक लंग, ठीक है, अगर इन्फ्लेमेशन थी, अब ये अल्सरेट होगा, ठीक, स्कार बनाएगा बड़ा, अल्सरेट हुआ स्कार बनाएगा बड़ा, अल्सरेट हुआ स्कार बनाएगा। अब ये लंग तो पूरे में स्प्रेड हो रहा है ना, ठीक है, ये लंग बढ़ता जाएगा, इन्फ्लेट होता जाएगा, रिजल्ट करेगा फर्दर ब्रोंकोनिमोनिया में और ट्यूबरकल फॉर्मेशन में। अनटिल एंड अनलेस, जब तक इसको रोका ना जाए, या फिर जब तक ये हाइलम तक नहीं पहुंच जाएगा, ठीक है, जब तक ये आगे लोब्स में भी स्प्रेड नहीं कर देगा टीबी, ये रुकने वाला नहीं है। मीन्स आपको खुद को इसे रोकना पड़ेगा, कैसे, मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट से, है ना। लगभग 10% पीपल जो है वो इनिशियली इन्फेक्ट होते हैं और एक्टिव डिजीज डेवलप करते हैं, ठीक है, लेकिन एक्टिव डिजीज डेवलप करने के बाद अगर इस प्रोसेस को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया तो ये फर्दर डिवाइड होगा, अल्सरेट होगा, गॉन ट्यूबरकल स्कार बनाएगा, अल्सरेट होगा स्कार बनाएगा, एयरबॉर्न होगा और उसके बाद दुनिया कब्जे में करेगा। समझ आया? क्या क्या प्रोसेस देखे हमने? देखा कि फर्स्ट इनहेलेशन हुआ ड्रॉपलेट का, इनहेलेशन होकर ड्रॉपलेट एल्वियोलाई में पहुंचा, बेसिलाई आया, इम्यून सिस्टम ने वर्क किया, मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स ने उसको एनगल्फ किया, CD8 सेल्स और टी सेल्स ने उसको डिस्ट्रॉय किया, डिस्ट्रॉय करने के बाद ग्रेनुलोमास बना, गॉन ट्यूबरकल बना, गॉन ट्यूबरकल बनने के बाद एक्टिव डिजीज डेवलप हो गई लेकिन स्प्रेड नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद री इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, री एक्सपोजर हुआ, उस कंडीशन में फिर वो अल्सरेट हुआ गॉन ट्यूबरकल, अल्सरेट होने के बाद स्कार बनाया, एयरबॉर्न हुआ, एयरबॉर्न होने के बाद वो फिर से बढ़ने लगा, ठीक है, एयरबॉर्न होने के बाद दुनिया को भी कब्जे में करने लगा और खुद भी बढ़ने लगा। और बढ़ने के लिए उसको अगर
नहीं रोका गया मेडिकल मैनेजमेंट से, नहीं की गई उसकी मैनेजमेंट, तो वो तब तक बढ़ेगा जब तक खत्म ना कर दे इंसान को जो कब्जे में करना चाह रहा था दुनिया को। समझ आई? जब तक वो हाइलम तक नहीं पहुंच जाता, दूसरे एडजेसेंट लोब्स में नहीं पहुंच जाता, दूसरे लंग में नहीं पहुंच जाता, दूसरे ऑर्गन्स में नहीं पहुंच जाता, वो रुकने वाला नहीं है टिल हम उसको रोके ना। समझे? हमको उसे रोकना पड़ेगा। ये थी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। अगर आपको किसी भी डिजीज की, ये मैं आपको छूट दे रही हूँ, अगर आपको किसी भी डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी जाननी है, इसी तरीके से पढ़नी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जो भी डिजीज़ आपको पैथोफिजियोलॉजी में प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।